उस पहली वीडियो में मैंने लेसन नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम और क्लास 8th में मैं आपको पढ़ा रहा था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शोधन किस टाइप से होता है। तो देखिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसका मीन। तो पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल के नीचे स्थित अपसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर की जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें पेट्रोलियम को कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये क्रूड ऑयल नीचे से निकलता है। कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रसंस्कृत किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है। और कच्चे तेल को रिफाइनरी में मतलब रिफाइंड किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल और विभिन्न कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, ईंधन, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम से इनके अवयवों को अलग करने की प्रभावी आसवन ये वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड, ये इस टाइप से ये जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसे पेट्रोलियम तेल का शोधन और इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी टाइप से डीजल वगैरह को होता है, ठीक है ना। और अब आगे देखिए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, ठीक है। नेचुरल गैस भी पेट्रोल की तरह होती है जो हमारी पृथ्वी के अंदर से निकलती है, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सबसे और नेचुरल गैस होती है। तो ये नीचे से हमें पृथ्वी में नीचे से निकलती है। नेचुरल गैस वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अलोंग विद पेट्रोलियम व्हेन microscopic sea plants and animals died and got buried under the sand and mud। तो जब प्लांट और ये सी प्लांट और एनिमल्स जब नीचे पृथ्वी के नीचे चले गए, समुद्र के नीचे, ठीक है ना, तो और मिट्टी भी चली गई तो वहाँ पर एक गैस बनी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एयर जाती नहीं, ठीक है। तो दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स अंडर एनियरबर्ग कंडीशंस चेंज टू गैस, और ये गैस में चेंज हो गए। अब देखिए कंपोजिशन देखिए, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मेथड अबाउट 80%, इथेन अबाउट 10%, प्रोपेन अबाउट 3% एंड ब्यूटेन। गैस में क्या क्या रहता है फिर? 85% इथेन, 10% प्रोपेन और 3% ब्यूटेन। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे रहती है, देन इट इज़ कॉल्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो CNG देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पावर जनरेशन में होती है, और इसमें जो हमारे व्हीकल चलते हैं उसमें भी CNG यूज़ की जाती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फॉर ए फ्यूल टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिव, और इसमें पॉल्यूशन भी कम होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये पाइप के द्वारा सप्लाई होती है, इसको फैक्ट्रियों में भी जाती है, होम्स में भी जाती है। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एक्सिस्ट इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। उसमें वडोदरा, गुजरात से ये कॉन्टैक्ट है। अब देखिए आगे आता है ऑकुरेंस। तो ऑकुरेंस, तो नेचुरल गैस ऑकुरेंस। तो देखिए इट इज़ जनरली फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन impervious rocks, sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये गैस कहाँ मिलती है, कहाँ पर ये साधन इसके होते हैं पाने के, ठीक है ना, जो घटना होती है यहाँ पर साधन, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो इट इज़ जनरली फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रेवर्स रॉक्स, ये जो रॉक्स चट्टानों से के द्वारा बनती है समटाइम्स। और जहाँ कैसे बनती है मैं आपको बता दूँ, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है, कैसे बनती है नेचुरल गैस। जब हमारे पेड़ पौधे, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पेड़ पौधे और जो एनिमल्स हैं वो बहुत पहले अगर मिट्टी के नीचे दब गए और दबने से उन पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, तो वहाँ पर ये गैस उत्पन्न हुई। तो इट इज़ जनरली फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रेवियस रॉक्स, ठीक है ना, चट्टानों की से आती हैं। समटाइम्स एलोंग विथ पेट्रोलियम एंड समटाइम्स विदाउट पेट्रोलियम। कभी ये पेट्रोलियम में पेट्रोलियम के साथ आती है, कभी विदाउट पेट्रोलियम। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द
कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसमें ये पाई जाती है। मतलब अब देखिए कन्वर्सेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये देखिए, इट इज़ बिलीव दैट इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द डेड ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और फर्दर मोर देयर नोन रिजर्व आर लिमिटेड, दे आर exchangeable resources and will be finished in the near future. Moreover, burning of fossil fuels added carbon dioxide to the atmosphere. Thus, fossil fuels causes environmental pollution. Excess level of carbon dioxide in the atmosphere creates global warming. In India, Petroleum Commercial Research Association advise people how to save petrol, diesel while driving. Some such tips are as follows: switch off the engine as traffic light or at the place where you have to wait. Ensure correct tire pressure and ensure regular maintenance of the vehicle. Drive at a moderate or constant speed as far as possible. तो देखिए ये इसका है कन्वर्सेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्या होता है? ये होता है जीवाश्म ईंधन। ये प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ये लगभग बहुत साल पहले, और बनता कैसे है? जीवों के जल पर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है इसकी उत्पत्ति। यह ईंधन पेट्रोल डीजल के रूप में मिलता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी आदि में किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसके कुछ जो हमारे पेट्रोलियम कमर्शियल रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ एडवाइस दिए हैं जो पेट्रोल की क्षमता को हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसको हम मतलब इसके बचत भी कर सकते हैं। देखिए, स्विच, जब हम वाहन चलाते हैं, स्विच ऑफ द इंजन एज ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। मतलब हमें स्विच ऑफ कर लेना चाहिए अगर कहीं किसी का वेट कर रहे हैं तो। इंश्योर करेक्ट हवा हमारी सही होनी चाहिए पहिए में। और इंश्योर रेगुलर मेंटेन ऑफ द व्हीकल को रेगुलर मेंटेन रखो। ड्राइव एट ए मॉडरेट एंड कंस्टेंट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। और स्पीड को एक समान रखो या स्पीड को हमेशा कम रखो ताकि उसमें फ्यूल जो कम हो। ठीक है ना, कम फूके। तो इसी प्रकार इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी इसका पड़ता है। निजी वाहनों यातायात में इसी प्रकार उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको देखिए, इस लेसन में मैंने आपको बताया कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है। और ये आपका लेसन फिनिश हो गया। इसको आप अपना याद कीजिए। ठीक है ना। और इसको क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे इनको।